JP मौर्य। और मैंने जो नीचे लिंक दिया गया हुआ है जिसके अंदर राम बरोस जी के यहाँ पे उनकी माता जी का जब निधन हुआ और एक नया चीज मुझे देखने मिला जो अभी तक हजारों साल से जो कुरीतियां चली आ रही थी, हम पढ़ लिख के लिखने के बावजूद भी हम ये जानते भी हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन कुछ क्षेत्र को लेकर हम जानने के बावजूद हम उसे और ज़्यादा जानना नहीं चाहते, हम तर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुद्धिमत्ता, समाज में जो कुरीतियाँ हैं वहाँ पे ख़त्म होती ऐसा नज़र आता है। तो जिस वीडियो में मैंने दिखाया कि मैंने पहली बार देखा, जो आज तक मैं फिल्मों में हर जगह सुनते हैं राम राम सत्य है, लेकिन वहाँ पे हमने जीवन मरण सत्य है, ये मुझे देखने के बाद में कंप्लीट सत्य और ये वैज्ञानिक माता जी अमर रहे, माता जी अमर रहे, सबकी यही है, माता जी अमर रहे, माता जी अमर रहे, जीवन मरो सत्य है, जीवन मरो सत्य है, यही सबकी सत्य है। प्यार से बोलो माता जी अमर रहे, प्यार से बोलो माता जी अमर रहे। आपके बीच में माता जी नहीं है, इस बात का दुख है, लेकिन आपको बता दूं माता जी ने एक ऐसा पुत्र पैदा, एक नहीं कि सब पुत्र उन्हीं के हैं। और एक मेरी बहन है दरअसल ऑलरेडी वो गांव में है, वो नहीं आ पाई है और अभी बीच में आके गई। तो माता जी के बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन पुरान विचारधारा की रही है उनकी, जो विचारधारा रही पुरान विचारधारा की रही है उनकी। और जीते जी उनसे मैंने पूछा कि मरने के बाद आप क्या बनेंगी, किसको मैं खाना खिलाऊं, कुत्ता बनेगी, बिल्ला बल्ली बनेगी, कहूँ सारी चीजें। अरे कहे सब लोग ढंढन है, तो कहने का मतलब ये सब मैं करने वाला नहीं हूँ। और दूसरी बात माता जी के बारे में बताऊं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि कुछ उनकी विचारधारा जो हमें पता है आप लोगों को पता नहीं होगा। एक बार की बात है, प्राइमरी में मैं पढ़ रहा था, बात को अनखा मत देना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ माता जी का विचारधारा क्या रहा। एक बार ऐसा हुआ, हमारे यहाँ दरअसल गौतम परिवार के लोग होते हैं, उनके यहाँ जाके मैं खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद माता जी को पता चल गया, पूरा गाँव में विद्रोह हो गया कि मेरा लड़का तो छोटे घर में खाना खा लिया, चमार के घर में खाना खाया तो ये भी चमार हो गया। तब उनको बड़ी दिक्कत होने लगी, तमाम पंचायत कैसे होगा, ये हुआ, ये करो तब जाकर ये फिर मौर्य बन जाएगा। तो हमने कहा अगर चमार के घर में खाने से चमार बन सकता हूँ तो एक ब्राह्मण के घर पे खाने में ब्राह्मण नहीं बन सकता हूँ? अगर बन सकता हूँ तो अच्छी बात है, का भेदभाव मिटाना ही होगा। और इसके बाद जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारे यहाँ सारे मास्टरों को मैंने बुलाया था खाना पे, तो सारे मास्टर आए थे, अच्छी बात है, लेकिन गलती से उसमें एक मुसलमान आ गए थे। वो रेखा गणित के मास्टर थे, उनका नाम दुखू था, निबड़िया बाजार के पास के रहने वाले। और जब माता जी को पता चला कि सारे गिलास में सारे लोग पानी पिए हो तो सब ठीक है, लेकिन एक मुसलमान पानी पी लिया, तो सारे गिलास को उन्होंने बाहर निकाल दिया। बोले इसमें पहचानेगा कौन? तो दरअसल माता जी की पुरान विचारधारा रही, उनका कसूर नहीं है, ये विचारधारा का कसूर है, व्यवस्था का कसूर है। तो उसको सबको मेरे को तोड़ना है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है बात तो एक बार मैं माता जी को माता जी के नाम पर एक मंगल मैत्री होगा, आप लोग बैठे रहेंगे, दोहराना है प्रेयर की तरह। माननीय बैजनाथ मौर्य जी है, हमारे एकदम खास दोस्त हैं और विचारधारा से लैस हैं। कहते हैं जहाँ विचारधारा मिलती है वहाँ दुनिया की हर धारा मिलती है। का मंगल हो रे, माता ने जन्म दिया है, माता ने जन्म दिया है, जिसने अमृत पान कराया, जिसने अमृत पान कराया, हंसना बोलना खेलना सिखाया, हंसना बोलना खेलना सिखाया, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, माँ का मंगल हो रे, माँ का मंगल हो रे। मुंह खोलो। हाँ 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 हाँ, दवाई दे रही हो? हाँ रे, फूल दे दो, एक फूल दे दो दादी को, ये पहला फूल दे दो, शीशी दे दो इनको, हाँ दे दो। हाँ सो गया है? नहीं वो हाथ में दे दो, हाथ में, ये हाथ में दे दो। हाथ लगा देना, हाथ लगा देना। संजू कहाँ है? वेरी गुड, लीजिए खाली हाथ पकड़ लीजिए, ऐसे। हाँ पकड़ो, ऐसे पकड़ ले मेरे साथ, ऐसे पकड़ो। अब एक बार खाली ऐसे, माता जी अमर रहे, माता
जी अमर रहे, जीवन मरो आ जाओ घूम जाओ। लगा। इसके अलावा हमने देखा कि एक छोटी बच्ची ने मुखाग्नि दी, ये भी अपने आप में एक कमाल की चीज़ थी, क्योंकि इसी देश के अंदर महिला और पुरुष बराबरी की बात की जाती है, लेकिन क्या आज भी कुछ क्षेत्र पे तो हम आज भी पीछे हैं, राइट। तो हमने बैलगाड़ी छोड़ दी, सबको जो है आज हवाई जहाज़ से उड़ते हैं, लेकिन वो हज़ारों साल की कुरीतियों को हम क्यों नहीं छोड़ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, शुरुआत हो गई है, चेंज हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, बट चेंज इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। चेंज हमेशा रसिस्ट क्रिएट करता है, लेकिन कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ पे हमें देखने मिलता है। तो आज मैं उसी घराने में आया हूँ और मैं घर के उनके जो मेंबर हैं, मैं उसके बारे में उनकी राय जानना चाहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप निर्भीक राय दीजिए, है ना, निर्भीक राय दीजिए, जो भी आपकी सोच है, विदाउट एनी। अगर आपको लगता है या मुझे ऐसा है कि ये सही नहीं है, तो आप वो भी बोलिए, क्योंकि तभी जो है मेरी ये जो क्योंकि आप जो है समाज के ही जो है एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आप अपना नाम बताएं और जो आपने देखा, आप लोग वहाँ पर गए थे, आपको तो मैं वीडियो में भी देखा ना, तो आप बताइए कि ये जो आपने देखा, इसके पहले कभी देखा था? हाँ, इसके पहले मेरी बड़ी सास मतलब हुई थी बिहार, ओके, तभी भी हम गए थे। अच्छा। हाँ, तो इसमें और पुराने का तो बताने की जरूरत नहीं कि महिलाओं को तो वहाँ के बारे में जानने का ही अधिकार नहीं। हाँ। तो आपको फर्क क्या लगा कि पहले वाला अच्छा था ना? अभी अच्छा तो मतलब सब है, लेकिन जाने का सबको मौका नहीं मिलता था ना। तो पहले वाला अच्छा था या नहीं? पहले जो था जहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता। नहीं, पहले वाला भी मतलब भाई आप लोग के विचार से चलता था। हाँ, यानी समाज के विचार से चलता समाज के था विचार और से। महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता। अधिकार नहीं। लेकिन पहले इसलिए शायद नहीं दिया जाता था, बोलते हैं लोग डर जाएंगे, यानी महिलाएं कमजोर होती हैं, डरपोक होती हैं, इसलिए नहीं दिया जाता। हाँ। और क्या अभी आपको डर नहीं लगा, आप गई तो? नहीं, हम तो तीसरी बार गए अपने सास को लेकर, चौथी बार ओके। गए। ओके ओके। हाँ, हम तो चौथी बार गए। तो बहुत ऐसी कल्पना है कि भूत पिशाच ऐसा, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि कुछ आपको ऐसा हो जाएगा? नहीं नहीं। ग्रेट। देखिए कि एक इनके चेहरे से भी आपको पता चलता है कि शी इज़ नॉट वेरी हाईली क्वालिफाइड, बट उनकी विचारधारा एक क्वालिफाइड पर्सन, जो आज भी मेरे कई दोस्त हैं पीएचडी किए हुए लोग हैं, लेकिन आज भी इनको इस अगर बात किया जाता है तो आज भी वो मानते हैं कि स्मशान में भूत पिशाच रहते हैं, राइट। तो ये मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा लगी कि आप निर्भीक ढंग से ये कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं लगा। और वहाँ पे ना, आपका क्या कहना है? आप अपना नाम बताएं, क्योंकि आप वहाँ पर थी। इसे आप पकड़िए ऐसा हाथ में। हाँ मैं वंदना, हाँ। और मैं गई थी वहाँ पे दूसरी बार, सेकंड टाइम गई थी। अच्छा। एक बार बड़ी दादी जब ऑफ हुई थी तब मैं गई थी, और सेकंड टाइम अभी गई हूँ दादी। तो मैं पहली बार में आपको क्या कन्फ्यूजन लगा होगा कि इतने सालों में जब आप पहली बार गई थी तो आप क्या पूरी तरह गई थी या आधे मन से गई? पूरे मन से गई थी, क्योंकि तो- मुझे भी देखना था कि एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है। ओके। क्योंकि वैसे पहले कभी ऐसा लेडीज लोग गई नहीं है वहाँ पे, मरने के बाद ही जाते हैं, तो मरने के बाद क्या देख सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि जिंदा हूँ तो जाऊँ। अच्छा, और एक चीज़ है कि उस वीडियो में तो देखा, चूँकि मुझे पता चला कि वहाँ पे बर्निंग घाट यानी स्मशान घाट में एक इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लकड़ी का यूज़ किया गया। हाँ? और मुझे ऐसा लगता है कि लकड़ी का यूज़ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे इतने सालों से चली आई परंपरा है, वो चलनी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी होती तो वो बेटर होता। मैं तो लकड़ी वाला भी अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी या लकड़ी, वैसे दोनों अच्छा है। दोनों में भी अगर चूज करना हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है। अच्छा, क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें शायद से मैंने देखा नहीं है, ओके धुआं नहीं होता होगा शायद, ओके। इसकी वजह से। धुआं नहीं मतलब पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। हाँ। आज पूरी दुनिया में इतनी बीमारियां बहुत फैल सारे, रही हैं, है ना, दमा की बीमारी से लेकर सब कुछ है।
और जंगलों का क्या हाल है, सोचिए लकड़ी हाँ, तो कहाँ लकड़ी से तो आएगी। जंगल से ही आती है ना। तो यानी कि आप इस चीज को मानते हो। अभी मैं दोबारा वही सवाल पूछता हूँ, लकड़ी या इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है। श्योर, ओके। और आपको देखिए भूत पिशाच जो होता है, इसको लोग जो है दो लेवल पे उनकी विचारधारा होती है ना। कुछ लोग जब बहुत लोगों के बीच में रहेंगे तो बोलेंगे कुछ नहीं होता, लेकिन अकेले रहते डर लगता है ना। अकेले में डर लगता है कि नहीं? डर मतलब ऐसा भूत वाला डर नहीं लगता है एक्चुअली। अच्छा। ऐसा अकेले रहते हैं तो ऐसा। तो श्मशान घाट में प्रेत आत्माएं रहती हैं, ये तो अच्छे अच्छे लोग मानते हैं। आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि रहते होंगे। आप जब वहां पे गई तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं है? मुझे तो कुछ फील ही नहीं आया वहाँ पे। तो मैं तो गई तो मेरी बच्ची थी जो कि थी, वो मेरी बेटी थी, तो उसने वो भी खेल रही थी, अच्छे से खेल रही थी वो। तो मैं तो उसके साथ ही थी, यहाँ वहाँ जा रही यहाँ थी। पे मैं कहना चाहूँगा कि यंग जनरेशन मतलब हर जनरेशन के लोग हैं, है ना। तो ये टीनेज और ओल्ड के बीच की हैं और इनकी विचारधारा ये है। और आई एम वेरी हैप्पी कि आप इन चीज़ों को बिंदास बोल रही हैं, क्योंकि मैं चेहरा भी रीड करता हूँ। आप प्रेशर में बोल रही हैं या कुछ है तो मुझे मालूम पड़ता है। आप उन्हें दीजिए माइक। आपका क्या राय है? पहली बात तो मैंने कभी गई नहीं थी। अच्छा, फर्स्ट टाइम गई थी? हाँ। अच्छा। वहाँ जाके मतलब भय वाली बात है तो मुझे कभी वहाँ कोई भय नहीं लगा। मैंने कभी गई नहीं थी, शायद मैंने यहाँ थी और पहुँच गई, देख भी ली हाँ कैसा ये होता है, कैसे जलाया जाता है, मैंने कभी देखा नहीं था। तो मुझे तो शायद अगर मौका मिला तो फिर जाऊंगी, जो ना मुझे अच्छा लगा। क्या इसके लिए आगे भी इसको यानी लोगों को ऐसा, आपने चूंकि ये चीज़ का अनुभव लिया है ना, तो किसी को अगर बताना होगा, क्योंकि अपने समाज में बहुत लोग ऐसे हैं कि वो अगर उनको पता चलेगा तो करेंगे अरे ये कैसी महिला है। तो नहीं, क्या आप शेयर नहीं, करने मुझे जब से मेरे मायका इतना लंबा है ना, मैंने किसी को भी छोड़ा नहीं। जिस दिन से मैंने गई हूँ सबको, मतलब कि मोबाइल पे चाहे वो मेरी बहनें है, बेटी है, सबसे आपने बात भाई 5 है, सबके मोबाइल पे मैंने भेज दी हूँ कि हाँ मैंने देखो ऐसा। मैंने गई जो ना जीजा के माउथ पे हुई तो मैंने देखी, वहाँ कोई मेरे भय नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। बाबू छोटी सी है 4 साल की, वो भी गई। मुझे वहाँ अच्छा लगा। अपने भाभी लोग को, भाई लोग को, सबको बताई भी, भेजी भी मैंने। तो ये पावरफुल चीज़ ऐसी होती है कि एक बार समझो व्यक्ति चले भी जाता है, जाने के बाद अगर वो अपने तक ही रखता है, उसका मतलब वो चले तो गया वहाँ स्मशान भूमि तक, और उन्होंने समाज के अंदर अभी तक जितने अंधविश्वास या कुरीतियाँ थी जिस पे हमने आज तक कोई चीज़ सोची नहीं, वहाँ चले तो जाता लेकिन शेयर नहीं करता। अगर वो शेयर नहीं करता मतलब उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपने लोगों से शेयर किया, ये जो है ये दर्शाता है कि आप यानी अब जमाने के साथ में आपको ये पता है कि ये बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, राइट, सही बात, जाना चाहिए। आप माइक ले लीजिए, अपना नाम बताएं, क्या करते हैं? पूजा मौर्य मेरा नाम, और मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। अच्छा। और अभी जॉब कर रही हूँ और साथ में डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ। आप भी स्मशान भूमि गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी। ओके, तो आपने वीडियो वगैरह देखा होगा? हाँ, देखा। तो अच्छा हुआ। आप डर गई थी इसलिए नहीं गई? नहीं, मैं जॉब पर गई थी इसलिए नहीं जा पाई। वीडियो पूरा देखा है ना? पूरा देखा है। अभी इसमें जीवन मरण सत्य है। हाँ। लेकिन इतने सालों तो राम राम सत्य है। हाँ, तो राम राम सत्य है, हाँ? टीवी पे 3 बार सब देखते हैं। तो राम राम सत्य है, ये सत्य है कि जीवन मरण सत्य है? जीवन मरण सत्य है। तो क्या राम जो है सत्य नहीं है? सत्य मतलब सत्य तो नहीं है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कुछ भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। करने की कोशिश बहुत लोगों ने की है लेकिन प्रूव नहीं हुआ है अभी तक। जब प्रूफ हो जाएगा तब देखेंगे। मतलब राम सत्य नहीं है, ये प्रूव नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन लोग इतने सालों से कहते आए। हाँ। राइट। हाँ। ओके, गुड। और इसके अलावा आप उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज बताएं जो आपको अच्छी नहीं लगी। लकड़ी का यूज करना।
अच्छा। ये सबसे बड़ा उसमें था। दूसरी बात ये कि लोग मतलब बहुत लोग डर डर के जाते हैं वहाँ पर मोस्टली, और जितनी महिलाएं हैं उनको मतलब एक तरह का इज्जत होता है कि अरे आदमी ही जा सकते हैं, औरत नहीं जा सकती है। तो वो चीज़ जो है ना, बहुत औरतें डर के मारे भी नहीं जाती हैं वहाँ पे कि अरे क्या होगा, तो वो चीज़ भी गलत है। ओके और लकड़ी का यूज़ किया तो वो तो गलत है ही। ओके ग्रेट। डर डर के जाना भी, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं उनके अंदर एक जो है अनजाना डर भूत बैठा है, जो समाज ने बिठा दिया है। और हम सभी जानते हैं कि भूत होता नहीं, लेकिन डरते सब हैं। आत्माएं पिशाच होते नहीं, लेकिन आप डिस्कवरी चैनल भी देख लो, वो दिखाते हैं। तो हर एक का सब्जेक्ट होता है, अपने आप को प्रूव करते हैं, मगर इसमें कोई भी आज तक साइंटिफिक तथ्य न आया नहीं। नहीं तो चांद पे तो पहले भूत मिलते, वहाँ तो कोई नहीं था। जब पहली बार इंसान गया तो 3 ही लोग थे, है ना, 2 लोग उतरे थे, एक ऊपर था, तो भूत तो उनको ही मार देता, क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करके गए थे वो लोग। गुड, आप लीजिए। मेरा नाम स्वयं मौर्य है। मैं अभी फर्स्ट ईयर हूँ, डिग्री कर रहा हूँ FY बै दालमिया कॉलेज में, मलाड में। ओके, तो आप तो सब चीज़ जानते हैं ना ये? हाँ, मैं अपने पापा के उसमें भी गया था। तो ये आपके कितने फास्ट फ्रेंड हैं, खास दोस्त कितने हैं? 2 ओके। नहीं है, मतलब कुछ 8-9 साल से भी है, वो भी खास है। अच्छा, फास्ट फ्रेंड है। खास मतलब जो क्लोज होते हैं, इंग्लिश हाँ, में फास्ट फ्रेंड हाँ, होते हैं। बहुत क्लोज है, भाई जैसे। भाई जैसे है ना, घर पर भी आए हैं। जो खाली फ्रेंड है, जो सिर्फ फ्रेंड है। हाँ। तो इनमें से कितने लोगों का आपने ये बात शेयर की कि हमारे जो स्मशान घाट में जो महिलाएं गईं और राम राम सत्य की जगह जो है जीवन मरण सत्य है, ये अपने दोस्तों से आपने शेयर किया? नहीं, एक्चुअली मैं उस दिन गया नहीं था, मतलब मेरा कॉलेज था, एग्ज़ाम था मेरा, तो गया नहीं था। बट मेरे को बाद में पता चला, तो मैंने अभिषेक और हरी, मतलब मेरे 2 सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें बताया था। तो वो बोले कि हाँ भाई ठीक है, बट मतलब अभिषेक मतलब वो हम लोग की तरह ही है, वो अवस्थी है, और हरी जो है वो साउथ इंडियन है। तो मतलब मेरे को हरी का पता नहीं, बट अवस्थी मतलब जो मेरा अभिषेक अवस्थी है ना दोस्त, वो बोला कि हाँ भाई ठीक ही, अच्छी बात है, मतलब सब फैमिली आपने में क्या रहते हैं। बताया उनको? मैं उनको बताया कि मतलब जब हम लोग गए थे, मतलब जब मेरे घर के लोग गए थे, तो मतलब उसमें सब वुमेंस भी गई थी, और मतलब जो चिता को आग लगाया वो भी सब मतलब औरतों ने ही लगाया था। तो उसने बोला हाँ भाई ठीक है, बट मतलब तभी भी हम लोग में ऐसा नहीं होता, ऐसा बुरा बात मानते। एक सिंगल मैसेज क्या देना चाहेंगे जो अभी स्मशान घाट में महिलाएं जाती हैं और जो पुरानी हमारी प्रथा चलती आ रही है, ये उसमें ये अपग्रेडेशन है या डिग्रेडेशन है? मतलब इसको अपग्रेड होना यानी पहले जो था उससे हायर वर्जन है, अच्छा वर्जन है, या ठीक है सब ठीक चलता है? नहीं, अपग्रेडेशन ही है वैसे तो, अच्छे से देखा जाए। मतलब पहले के ज़माने में तो वुमेंस को इतनी फ्रीडम नहीं थी, मतलब अगर कोई घर में ऑफ हो गया तो मतलब वुमेंस को नहीं जाने देते, तो सिर्फ मैन लोग ही जाते थे। और मतलब जो क्लोज में अगर समझो पापा की डेथ हुई है तो उसके बेटे उसको आग दे सकते हैं, ऐसा सब था। उनको बट दे दो इनको कोई एक मैसेज। मुझे मैसेज देना है कि आगे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, वो सभी उन सभी को जो सही है और जो गलत है वो चीज़ें जाननी ज़रूरी है। क्योंकि एक प्रथा बस निकाल दी तो हम उसी के पीछे एक नया यानी करते हमें रहते जो हैं। है इसमें सब लोग ने बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, राइट? आपका कोई एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस में मैसेज ये है कि जो मतलब लोग कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए, मतलब उसको पहले जानना फिर उसके बाद करना। जैसे कि अभी राम राम सत्य है की जगह जीवन मरण सत्य है, तो सबको पता है कि जो आता है उसको आपका मैसेज जीवन मरण ही सत्य है, right? तो वो चीज़ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, हमारे पास डिग्री आती है, हमें ज्ञान भी होता है, दैट्स ग्रेट, लेकिन एक्चुअल में हमें गढ़ता कौन है ये बहुत मायने रखता है। तो हमें गढ़ता है समाज, हमें गढ़ता है टीवी, हमें गढ़ता है सोशल मीडिया, हमें गढ़ता है न्यूज़ चैनल,
यानी हमारी एजुकेशन के अलावा वो तो सिर्फ एक कागज पे डिग्री पे आके अटक जाती है, लेकिन हमारी विचारधारा हमें गढ़ा किसने? लेकिन उस गढ़े हुए चीज को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो आपने यहाँ पे विचार सुना, ये आप इसे सुनने के बाद में ये मानेंगे कि जो समाज ने गढ़ा हुआ है लोगों को, उसे तोड़ने वाले और उसको नए ढंग से गढ़ने वाले वो शिल्पकार इसी रूप में होंगे। इसी के साथ में ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर fearless opinions. Great. Thank you.